हम लोग रामायण के मानने वाले लोग हैं, रामायण को पढ़ने वाले लोग हैं, रामायण को जानने वाले लोग हैं। संत उसे कहा जाता है जिसका आचरण उत्तम हो, जो सदाचार में हो, जो सत्य बोलता हो, जो ईश्वर के सिवा किसी भी चीज़ को नहीं मतलब ये समझता है, ईश्वर में हमेशा तल्लीन रहता हो, जो वैराग्य की जीवन जीता हो, उसे संत कहा जाता है। जिस तरीके से बजरंग मुनि जैसे दो कौड़ी के टपोरियों ने महिला के बलात्कार करने, गर्भवती करने और जिस तरीके से फरसा जैसे हथियारों से की बात की है, हम बजरंग मुनि के बयान को दोहरा नहीं सकते। चूँकि भारत की जो परंपरा रही है, जो सभ्यता और संस्कृति रही है, जो भारत का संविधान कहता है, उस हिसाब से ऐसे कुकर्मियों को अगर उन्होंने मोंगर कहा तो उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, उन्हें बाइज्जत बरी करना चाहिए। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और मामला अभी भी चलता जा रहा है। लेकिन जब उनके तरफ से, बजरंग मुनि की तरफ से जब ये कहा गया कि भड़काऊ बयान उनके लिए दिया गया था, तो जुबैर की गिरफ्तारी जो कि हो गई, लेकिन जब उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा जाता है या फिर कोई भड़काऊ बयान दिया जाता है तो वो आज़ाद घूम रहे हैं, किस तरीके से देखेंगे? देखिए, इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को पेश किया और उन्हें संत बताया, ये सरासर गलत है और भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म का घोर अपमान है। लेकिन चोला तो संतों वाला पहना हुआ है और बोल कुछ अलग ही रहे हैं। रावण, कौरव और कंस जो आप देखे होंगे, जब आप हिंदू धर्म शास्त्रों का जब धारावाहिक आप देखा होगा, पढ़ा होगा, तो क्या आपने कालनेमी को का संत कहोगे आप भगवा पहन लेने से? जो आदमी भगवा पहन लेगा वो महिलाओं के साथ रेप करने और गर्भवती करने जैसे शब्दों का चयन कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इनका जो ये मुखौटा है वो गलत है। और जिस तरीके से एक साधु हो अपने आप को संत कहने वाले लोग महिलाओं को गर्भवती करने की बात कहता है, तो निश्चित तौर पर समाज को बचाने की ज़रूरत है। और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए। लेकिन अभी देख पा रहे हैं कि देश या कानून महिला की सुरक्षा की बातचीत करता है, लेकिन महिलाओं के लिए इस तरीके के बयान देना, शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही लग रहा है? तब भी आज़ादी दी गई है उन्हें। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी, आप मौन क्यों हैं? जब महिलाओं को जबरदस्ती बलात्कार करने और गर्भवती कर देने की बात की जाती है, दो कौड़ी के टपोरी, गुंडे, मवाली जो भगवा पहनकर जिस तरीके, वैसे लोगों को जेल के बाहर नहीं होना चाहिए जो देश की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करता है। क्या एक महिला के बगैर इनका जन्म होता? तो हमारे धर्म में नारी सर्वत्र पूज्यते की बात होती है, नारी के सम्मान की बात होती है। ऐसे में हिंदू धर्म का भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से इन्होंने हिंदू धर्म को कलंकित किया है, भगवा वस्त्र को कलंकित किया है और देश के संविधान को तार तार किया है, कोई भी आदमी हो, किसी को भी भारतीय महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करने का, अभद्र आचरण करने का इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है। जुबैर को जब बजरंग मुनि को कहा जाता है कि हेड मोंगर जुबैर ने कहा था, तो जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे में जब बजरंग मुनि की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं या फिर जो आलोचना की जाती है महिलाओं के प्रति, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? सरकार इस टाइम पर चुप क्यों है? पता नहीं। प्रधानमंत्री जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो प्रधानमंत्री कुलदीप सेंगर के मामले पर कुछ नहीं बोलते, चिन्मयानंद जैसे आज जब मामला होता है तब नहीं बोलते, जब बजरंग मुनि जैसे लोग नारियों का अपमान करते हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने तो भाजपा नेताओं, महिला नेताओं के बारे में पता नहीं कैसे गंदे शब्दों का यूज़ किया और कोई भाजपा का नेता उस संबंध में बोलता भी नहीं है। प्रधानमंत्री महिलाओं के सुरक्षा पर ना ही मौ बोल पाते हैं, ना 100 बोल पाते हैं। प्रधानमंत्री पता नहीं किस बात से खौफ खाते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलने में शर्म आता है। तो जुबैर की सत्यता कड़वी लग रही है क्या इस तरह? बिल्कुल। जुबैर के हिसाब से तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जब यति नरसिम्हानंद और बजरंग मुनि जैसे साधुओं को महिलाओं के अपमान करने के लिए भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, तो इससे आप समझ सकते हैं देश की महिलाओं को इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। भाजपा में भी कई महिला सांसद हैं, खास करके स्मृति ईरानी, जयप्रदा, हेमा मालिनी जैसे सरीखे लोग जो हैं महिला सांसद, मंत्री, उनको तो कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए।